ये जो Lenovo की तरफ से लैपटॉप है ये काफी सारे लोगों की फेवरेट्स की लिस्ट में आता है एंड जितना मैंने इसे यूज किया है उससे ये बड़ा ही सही एक मिड रेंज गेमिंग लैपटॉप निकल के आया है। इसका नाम है Legion 5i एंड Lenovo ने इसमें i7-14650HX और RTX 4060 दे रखा है। तो वैसे तो मामला काफी सॉलिड है। अब ये कैसे परफॉर्म करता है उस सारी चीजों की हम आगे बात करेंगे एंड जस्ट फॉर क्लैरिटी दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद Lenovo एंड Intel। बट जो भी टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं वो हमने खुद करे हैं, उसमें ब्रांड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चलो फिर अब हम डिजाइन से शुरू करते हैं। बॉक्स में आपको लैपटॉप मिलेगा और इसके साथ एक 230 वॉट का चार्जर है जो थोड़ा सा बड़े साइज का है। लैपटॉप का वेट करीब 2.4 kg के आसपास है। अब क्योंकि गेमिंग वाला सिस्टम है तो ऑफ कोर्स सी बात है मामला थोड़ा हैवी साइड पे होगा और चार्जर मिला के पूरा सिस्टम 3.5 किलो से कम का नहीं है तो उठाने में थोड़ा जोर तो लगेगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऊपर वाली लिड मेटल की है जो कि थोड़ी बहुत वॉबल करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंखे के नीचे बैठ जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। बाकी इन्होंने इसे काफी स्लीक सा बनाया है जो कि अच्छा दिखता है और जो बेस और बॉटम है ये सब अच्छी क्वालिटी के पॉलीकार्बोनेट से बने हैं। और कीबोर्ड फ्लेक्स के नाम पे इसमें कुछ नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है तब जाके आपको फील होगा और यही सेम चीज टॉप लिड फ्लेक्स के साथ भी है। हिंज की क्वालिटी भी बहुत सही है, आप सिंगल हैंड से लैपटॉप को बड़े ही आराम से ओपन कर सकते हो एंड जब आप इसे खोलोगे या बंद करोगे आपको फील होगा कि इन्होंने हिंज सिस्टम काफी स्टर्डी दे रखा है और ये कंप्लीट 180 डिग्रीज तक रोटेट भी हो जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको काफी सॉलिड मिलने वाली है। कीबोर्ड से ऊपर की तरफ आपको एक लीजन की लोगो की शेप में पावर बटन मिलेगा जो कि नॉर्मल मोड में व्हाइट ग्लो करता है और परफॉर्मेंस मोड में रेड हो जाता है। और इसका कीबोर्ड भी मेरे को काफी सही लगा है। नम पैड आपको अलग से मिल रहा है क्योंकि 16 इंच का लैपटॉप है और Lenovo इसे ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड भी कहता है क्योंकि इसमें इन्होंने एर्गोनॉमिक्स को गेमर्स के हिसाब से बेटर करके इसकी टाइपिंग की आवाज और एक्सपीरियंस को काफी सॉफ्ट सा बनाया है। बेसिकली आपको पूरे मजे आएंगे। और ये एक 4 जोन RGB कीबोर्ड है जिसकी सेटिंग आप Lenovo Vantage के अंदर जाके स्पेक्ट्रम सेक्शन में बदल सकते हो और आप फंक्शन प्लस स्पेस बार दबा के अलग अलग प्रोफाइल्स पे स्विच भी कर सकते हो। लेकिन ब्राइटनेस स्विच करने के लिए आपको स्पेक्ट्रम के अंदर ही जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। और यहाँ नीचे की तरफ हमारी Intel और Nvidia की ब्रांडिंग हो रखी है। साइड में ट्रैक पैड भी अच्छी क्वालिटी का है, सारे जेस्चर्स वगैरह सब कुछ सपोर्ट करता है। हाँ, अगर मुझे इसमें छोटी सी कमी बतानी हो तो अगर आप इस पे थोड़ा सा भी जोर से टैप करोगे तो ये हल्की सी आवाज करता है। बाकी सारा कुछ बिल्कुल सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। गेम्स, परफॉर्मेंस, बेंचमार्क्स, इन सभी की बात करने से पहले प्राइसिंग डिस्कस कर लेते हैं। हम Lenovo.com पे चलते हैं जहाँ इन्होंने अपनी सारी सीरीज को लिस्ट करा हुआ है और अगर आप Lenovo की वेबसाइट से लेते हो तो यहाँ आपको कस्टम बनवाने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे 1100 रुपए एक्स्ट्रा देके आप 14700HX भी ले सकते हो तो 1100 रुपए में थोड़ा सा प्रोसेसर और बेटर हो जाएगा। इवन आप 6900 एक्स्ट्रा देके i9-14900HX भी करवा सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज मुझे दिखी है डिस्प्ले में 1250 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको ज्यादा ब्राइटनेस मिल रही है, 75 हर्ट्ज से रिफ्रेश रेट बढ़ गया है, HDR 400 का सपोर्ट भी मिल गया। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपको यही वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। और अगर आपको SSD अपग्रेड करनी है या MS ऑफिस चाहिए तो वो सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हो और ऐसे करके आप इसे प्रॉपरली अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड बनवा सकते हो। Lenovo की साइड से उन्होंने ये चीज काफी बढ़िया कर रखी है। अब थोड़े पोर्ट्स पे नजर मार लेते हैं। लेफ्ट साइड में एक USB 3.2 Gen 1 पोर्ट, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट और दोनों से ही आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। इसमें से एक 140 वॉट की PD चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और एक हेडफोन जैक। ऑफ कोर्स गेमिंग लैपटॉप है ये तो होगा ही। राइट साइड में एक LAN पोर्ट, कैमरा शटर को ऑफ करने वाला बटन, एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और USB 3.2 Gen 1 पोर्ट। HDMI 2.1 वाला पोर्ट इन्होंने पीछे दे रखा है जो कि बढ़िया चीज है क्योंकि HDMI को साइड में लगाने का कोई खास सेंस है भी नहीं और इस HDMI पोर्ट का आउटपुट भी सीधा RTX 4060 से आता है। और इसी HDMI पोर्ट के आसपास आपको वेंट्स भी दिखेंगी तो गर्म हवा ये पीछे से मारता है, साइड से नहीं, क्योंकि Lenovo ने इसमें अपनी Legion कोल्ड फ्रंट हाइपर टेक्नोलॉजी यूज करी हुई है। इसमें होता क्या है कि फैन ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं जिससे कि वो हवा को बाहर की तरफ पुश कर सके। और लैपटॉप के अंदर वाली साइड इन्होंने एक सील्ड चेंबर बना रखा है जिससे कि सारी हवा इसी के अंदर रह के बाहर छोड़ दी जाती है। और क्योंकि इसकी साइड्स में कोई वेंट्स नहीं है तो गेम्स वगैरह खेलते हैं तो माउस यहाँ पे साइड में होता है तो यहाँ से गर्म हवा नहीं आएगी, मामला बिल्कुल ठंडा रहेगा। बाकी इसमें एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं है तो वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लो, अगर आपको जरूरत है तो आपको कमी खलेगी। नीचे की तरफ आपको आजू बाजू में 2 वॉट का एक स्पीकर मिल जाता है जिनकी क्वालिटी बड़ी एवरेज सी है, ऐसे कोई आउट ऑफ द बॉक्स वाला सिस्टम नहीं है, बस काम चल जाता है। बट अगर आप ऑडियो को अपने हिसाब से थोड़ा ट्वीक करना चाहो तो इसमें आपको नाहिमिक नाम का टूल मिलता है जिसमें आप ऑडियो को कस्टम अपने हिसाब से बदल सकते हो। थोड़ी और बेटर साउंड के लिए आपको म्यूजिक मोड, मूवी मोड, गेमिंग मोड, कम्युनिकेशन मोड जैसी सेटिंग्स मिल जाएंगी। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 16 इंचेस की WQLCD Lenovo की प्योर साइट गेमिंग डिस्प्ले मिलती है जिसका की रेजोल्यूशन 1600p है। IPS LCD एंटी ग्लेयर वाला पैनल है ये और ये 165 हर्ट्ज डायनेमिक रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। 350 निट्स की ब्राइटनेस है और इसमें आपको Nvidia G-Sync और Dolby Vision का भी सपोर्ट मिल जाए। डिस्प्ले दिखने में काफी शार्प लगती है और ब्राइटनेस वगैरह भी बिल्कुल बढ़िया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कलर एक्यूरेसी भी एकदम सही है
है। फोटोशॉप या प्रीमियर प्रो में कलर ग्रेडिंग करनी हो या ऐसा कुछ कलर से रिलेटेड टास्क करना हो तो ये डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको और बेटर डिस्प्ले चाहिए तो आप Lenovo की वेबसाइट से खरीदते टाइम ऐड कर सकते हो। डिस्प्ले में ऊपर की साइड आपको एक 1080p वाला वेबकैम मिलता है। अब इस वेबकैम की क्वालिटी कुछ ऐसी दिखती है और अभी माइक भी इसी का यूज हो रहा है। कंसिडरिंग कि हम आर्टिफिशियल लाइटिंग में शूट कर रहे हैं, वेबकैम की क्वालिटी मेरे को सही लगी है। अब ऑडियो कैसी है वो आप अपने हिसाब से देख लो। एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, सब चल रहा है। अब हम उस चीज की बात करते हैं जिसके लिए ये भाई साहब जाने जाते हैं, परफॉर्मेंस। तो इस लैपटॉप में लेटेस्ट इंटेल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि गेमिंग के लिए काफी पावरफुल माना जाता है। स्पेसिफिकली बोले तो आपको इंटेल का 14650HX मिलेगा जो कि 16 कोर 24 थ्रेड्स वाला है। तो इसमें आपको 8 पी कोर और 8 ई कोर्स मिलेंगी। पी कोर और ई कोर आपको पता ही होगा, पी कोर हमारी परफॉर्मेंस वाले टास्क में यूज होती है जैसे कि एडिटिंग, गेमिंग, 3D मॉडलिंग एक्सेट्रा, और ई कोर हमारी छोटे मोटे टास्क जैसे कि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करते टाइम या ब्राउजिंग करते टाइम यूज होती है। बाकी इंटेल के लेटेस्ट कोर प्रोसेसर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 प्रोडक्ट्स का सपोर्ट मिलता है। साथ में Wi-Fi 6E भी आपको दिखेगा। ये प्रोसेसर DDR4 DDR5 रैम को भी सपोर्ट करते हैं और ये ऑटोमेटिकली अपनी जरूरत के हिसाब से CPU और GPU में वर्कलोड्स को स्विच भी कर सकता है। GPU की बात करें तो इसमें आपको 8GB का RTX 4060 140 वॉट TGP वाला मिलता है जो कि ऑब्वियसली 140 वॉट तक पूरी हिट नहीं करती, ये चीज मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और इसमें एक 16GB की DDR5 रैम लगी हुई है। अब आपको वो सिंगल चैनल में चाहिए या डुअल में चाहिए वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी सिंगल चैनल वाली ही करवाना, अपग्रेड करने में आसानी रहती है। और स्टोरेज के लिए इसमें आपको काफी तेज Gen 4 वाली SSD भी मिल रही है। रीड एंड राइट स्पीड्स आप देख सकते हो, Gen 4 के हिसाब से काफी सॉलिड स्पीड्स ये दे रहा है। और इसमें आपको एक डेडिकेटेड AI चिप भी मिलती है और Lenovo इकलौता ऐसा ब्रांड है जो लैपटॉप में डेडिकेटेड AI चिप डाल के दे रहा है। और Lenovo इस चिप को बुलाता है LA चिप। और जब ये LA चिप और Lenovo का AI इंजन प्लस इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ कंबाइन होता है तो AI वाले टास्क ये और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इससे जो भी सॉफ्टवेयर AI को यूज करता है ये सारी चीजें मिलके उसे बेटर तरीके से रन करने में हेल्प करेंगी। जैसे फोटोशॉप में जनरेटिव फिल होता है, वहां पे आपको डिफरेंस दिखेगा, या फिर प्रीमियर प्रो में आप ऑटोमेटिकली वीडियो में कट्स लगाना चाहते हो तो वो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। एंड को-पायलट का यूज करके आप जनरेटिव AI की हेल्प से इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हो। लेकिन ये सारे फीचर्स इंटेल के नहीं है, कुछ अडोबी के हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट के भी हैं। लेकिन इंटेल के लेटेस्ट कोर प्रोसेसर्स इन्हें बेटर ऑप्टिमाइजेशन के साथ रन होने में हेल्प करते हैं। और रियल वर्ल्ड यूसेज के हिसाब से आप इसमें 4K एडिटिंग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका काम बड़े ही आराम से होगा। फोटोशॉप वगैरह तो ऑफ कोर्स ये झेल ही लेगा, ये तो कहने की बात है ही नहीं। अब इस सारे हार्डवेयर को टेस्ट करने के लिए बेंचमार्क स्कोर्स देख लेते हैं। फोन वगैरह में ये उतने मैटर नहीं करते लेकिन लैपटॉप के मामले में लोग काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। और इस पूरी वीडियो में सारी टेस्टिंग हमने परफॉर्मेंस मोड में करी है क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की टेस्टिंग है तो उसी में करेंगे। तो Cinebench R23 के नॉन AC और AC में स्कोर्स आपके सामने हैं। मैंने एक बार टेस्ट किया था तो स्कोर 20,000 भी टच कर जाता है और इस हार्डवेयर के लिए ये सही स्कोर है। PC Mark 10 का स्कोर ये रहा, 7000 के आसपास आता है, बढ़िया स्कोर है। Geekbench के CPU के स्कोर्स में तो AC और नॉन AC में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आ जाता है। सेम रिजल्ट हमें Geekbench के GPU के स्कोर में भी दिखता है और इसमें तो AC और नॉन AC में लगभग 4000 पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया है। 3D Mark Time Spy का स्कोर हमारे पास यहाँ पे 10 के है जो कि सही है और ये हमारे Cinebench 2024 के स्कोर्स हैं और सारे स्कोर्स प्रोसेसर को GPU को देखते हुए सही निकल के आए हैं। और वैसे तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है लेकिन AC की कूलिंग से स्कोर में अंतर आता है, यानी कि लैपटॉप को अगर आप लिमिट्स तक पुश करोगे तो इसकी परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ेगा। बाकी इसमें Lenovo का Vantage सॉफ्टवेयर भी आता है और इसमें आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलती हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो इसमें आपको 3 मोड्स मिल जाएंगे जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और बैलेंस मोड में आप AI वाले ऑप्शन को भी टिक कर सकते हो जिससे ये गेम्स में ऑटोमेटिकली FPS को बूस्ट कर देगा। वैसे आप फंक्शन प्लस Q की दबा के भी डिफरेंट मोड्स में टॉगल कर सकते हो। GPU के साथ छेड़छाड़ करना चाहो या कस्टम मोड में जाके CPU की परफॉर्मेंस को और एनहांस करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, जैसे कि फैन की स्पीड को मैक्स कर दो या फिर CPU की पावर बढ़ानी है या कम करनी है, टेम्परेचर लिमिट करना चाहते हो तो ये सब हो जाता है। लेकिन ये सब तभी करना जब आपको इन चीजों की समझ हो, अगर नहीं समझ में आता तो रहने देना। और इसी में मक स्विच का ऑप्शन भी होगा, अगर आपको डिस्प्ले का आउटपुट इंटीग्रेटेड या डेडिकेटेड GPU जिससे भी लेना है आप ले सकते हो। आपको चार्जिंग से रिलेटेड सेटिंग्स भी मिलती हैं, जैसे कंजर्वेशन मोड ऑन करके आप बैटरी को 80% चार्ज तक लिमिट कर सकते हो क्योंकि इससे बैटरी लॉन्जेविटी इंप्रूव होती है। हाँ, लेकिन इसको ऑन करने के बाद आप रैपिड चार्जिंग को साथ में ऑन नहीं कर सकते। और आपको अवतार मास्टर नाम का सॉफ्टवेयर भी मिलता है जिसमें आप अपना एक डेडिकेटेड 3D अवतार बना सकते हो जो कि मीटिंग्स वगैरह में आपकी जगह बैठ के बात कर पाएगा और ये बिल्कुल सेम वही एक्शंस परफॉर्म करेगा जैसे आप कर रहे हो। चलो, ये छोटी मोटी बातें होगी, अब हम गेमिंग की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके साथ 3 महीने के लिए Xbox Game
गेम पास मिलता है तो नए नए गेम्स आप ट्राई कर सकते हो। गेम्स खेलते टाइम हमें हाथों में कोई हीट फील नहीं होती, कीबोर्ड उतना गर्म नहीं होता, लेकिन इन जनरल सीपीयू का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मैं आगे आपको हर गेम के हिसाब से बताऊंगा। और सारे ही गेम्स हमने 1600p पे टेस्ट करे हैं, तो मैक्स रेजोल्यूशन पे है सब कुछ। स्टार्ट कर लेते हैं GTA 5 से, और ये वेरी हाई सेटिंग्स पे 140 FPS के आसपास देता है। और आप देख सकते हो मैक्स GPU यूसेज 90 से 100 वॉट तक जा रहा है, और CPU टेम्परेचर्स करीब 80-85 डिग्रीज के बीच में रह रहे हैं। वैलोरेंट की बात करें तो इसमें सेटिंग्स को हमने हाई पे रख रखा है, और 350 से ऊपर FPS मिल रहे हैं, और CPU टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 85-88 डिग्रीज के बीच में वेरी कर रहा है। Forza Horizon 5 हमने टेस्ट करी एक्सट्रीम सेटिंग्स में, तो 80 FPS आ रहे थे। GPU की TGP करीब 90 से 100 वॉट के बीच में थी, और इसमें आप DLSS भी ऑन कर सकते हो, जिसमें बेटर फ्रेम्स मिलते हैं। लेकिन Forza में DLSS ऑन करने से उतना कोई फर्क नहीं आया, जहां 80 थे वहां 82-83 हो गए, और CPU टेम्परेचर्स इसमें मेंटेन था। लेकिन कंटिन्यूअसली गेमिंग और हाई टेम्परेचर्स के बाद भी अभी तक फ्रेम्स वगैरह ड्रॉप तो नहीं हुए हैं। CS2 को अगर आप देखोगे तो मैक्स सेटिंग्स में इसमें FPS तो सही आ रहे हैं, 150 के अराउंड बढ़िया FPS निकाल रहा है, लेकिन टेम्परेचर अराउंड 87 से 90 के बीच में चल रहे हैं। तो अभी के लिए आप एक पैटर्न देख पा रहे होगे कि थर्मल्स में थोड़ी ऊंच नीच हो रखी है। थर्मल्स उतने सही से मैनेज नहीं हो रहे, लेकिन इसकी वजह से परफॉर्मेंस पे कोई हिट आ जाए ये चीज मुझे फील नहीं हुई। अब बैटरी की बात करें तो इसमें आपको एक 80 वॉट आवर की बैटरी मिलेगी, और लैपटॉप्स में बैटरी बैकअप बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, यूजर टू यूजर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। जैसे एडिटिंग और गेमिंग वाले चार्जर जोड़ के रखेंगे, नॉर्मल मूवी वगैरह जो देख रहे हैं उनको बैकअप ज्यादा मिलेगा, बट नॉर्मल कैजुअल यूज की बात करें तो वही 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है, और आगे तो आपकी काम करने की श्रद्धा पे है, आप जितना ज्यादा निकाल पाओ। चार्जिंग के एस्पेक्ट में बात करें तो सुपर रैपिड चार्जिंग आपको इसमें मिलती है, जिससे 10 मिनट में बैटरी 30% चार्ज हो जाती है, एंड अराउंड 70% ये 30 मिनट्स में हो जाती है। मैंने टेस्ट भी किया एंड ये क्लेम सही है। अब देखो, ये मेरा पहला लैपटॉप रिव्यू था, तो अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे जरूर बताना। नई कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं, थोड़े दिनों में सीख जाएंगे। बाकी ठीक है, फिर दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।